हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बड़ी सोच बड़ी कामयाबी पर। और मैं आपका दोस्त शिवम पाल एक बार फिर हूँ आपके साथ। दोस्तों, हमारी जो समरी चल रही है जिसका नाम है द ब्रेन रूल्स, उसके 3 रूल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको उसका रूल 4 बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपीट टू रिमेंबर। आइए दोस्तों, इसको ब्रीफ में समझते हैं। दोस्तों, आपकी मेमोरी आपको ज़िंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज़ से एलर्जी है, तो आप वही चीज़ बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हर्बन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फ़ाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे ZUZ जग, REN रेन, TAZ टैज, और उन्हें याद करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं, जबकि कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे, वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे हर रोज़ रिपीट करते हैं तो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फ़ेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज़्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन याद करना होता है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? क्या आप बाइक चलाना जानते हैं? जब आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपने पिछली बार जब अपने कार्ड को देखा था या आखिरी बार जब अपना नंबर लिखा था, तो आप उस इमेज को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कई सालों बाद दोबारा अपनी बाइक को चलाते हैं तब आप ऐसा नहीं करते। आप हर स्टेप याद नहीं करते, जैसे हैंडल को पकड़ना, सीट पर बैठना और पैडल पर पैर रखना। आपको ये सब करने में ज़्यादा सोचना या याद करना नहीं पड़ता। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर 2 तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर स्किल्स हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता है। हर समय आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई है या गिटार नहीं बजाया है, तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। दोस्तों, आइए एक कहानी के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एच एम 9 साल के थे जब वो साइकिल से गिर गए थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ने लगे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में एक बार एच.एम. बेहोश होकर गिरने लगे। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहे, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। उनकी इस हालत को देखकर उनका परिवार उन्हें एक नामी गिरामी न्यूरोसर्जन विलियम स्कोविल के पास ले गए। स्कोविल ने बताया कि एच.एम. के ब्रेन में टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम थी। ये हमारे दोनों कान के ऊपर ब्रेन का हिस्सा होता है। स्कोविल ने उसके ब्रेन के लेफ़्ट और राइट टेम्पोरल लोब को निकाला। इसमें एच.एम. के दौरे तो कम हो गए, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने की एबिलिटी खो दी थी। सर्जरी के बाद एच.एम. लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। समय गुजरने के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब एच.एम. आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाए। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था। ये सर्जरी के पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। एच.एम. को पता नहीं था कि उनकी उम्र कितनी थी। वो कोई भी नया नाम, चेहरा, गाना या शब्द याद नहीं रख पाते थे। उनकी मेमोरी इतनी कम हो गई थी कि किसी से मिलने के बाद अगर वो मुड़ जाते थे तब भी वो उस शख्स को भूल जाते थे। एच.एम. सालों तक रिसर्च का सब्जेक्ट बने रहे। वो सभी साइंटिस्ट के साथ हंसमुख और मिलनसार तरीके से पेश आते। वो कभी किसी टेस्ट के कारण थके नहीं, क्योंकि उनके लिए हर एक्सपीरियंस नया था। 82 की उम्र में सांस की प्रॉब्लम की वजह से एच.एम. की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने,
शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में हमने आपको ये समरी का पार्ट सुनाया। उम्मीद है दोस्तों आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।